नानो के पास गए हुए थे। ठंड का मौसम था, आधी रात थी जब कुकू की नजर घर से बाहर जाती है। वो खिड़की में से देखता है। गुड़िया, वो देखो, ऐसे ठंडे मौसम में कोई पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है, हमें उसकी मदद करना होगी। मगर नानो सो रही है, हम नानो से पूछे बिना बाहर नहीं जा सकते। हर बात बड़ों से पूछना जरूरी नहीं होता। मैं कौन सा कोई बुरा काम करने जा रहा हूँ, मैं तो अच्छाई का काम ही करने जा रहा हूँ। फिर कुकू अपनी नानो से पूछे बिना ही घर से निकल जाता है। आपको मदद चाहिए? आपको ठंड लग रही है क्या? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कुकू उस पक्षी से ऐसे पूछता है। हाँ, मैं एक विदेशी कौवा हूँ, वहाँ थोड़ी दूर मेरा घर है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? हाँ, मैं आपकी मदद ही तो करने आया हूँ। मुझे आँखों से कम दिखाई देता है, तुम मेरे आगे आगे उड़ो, और जब बेरी के पेड़ पर एक लाल रंग का घर आए तो मुझे बता देना। फिर कुकू उस दुष्ट कौवे के आगे आगे उड़ता है। वो उड़ते उड़ते कुकू की नानो के घर से दूर निकल जाते हैं। अंकल, अभी तक तो कोई घर नहीं आया। घर आएगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा एक ट्रैप था तुम्हें पकड़ने का। ऐसा कहते हुए वो कौवा कुकू को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं आपकी मदद करने आया था, तुमने धोखे से मुझे पकड़ा है। कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और इधर उधर देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। भाई अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे भाई को देखना होगा। गुड़िया घर से बाहर जाकर अपने भाई को आवाजें देती है। कुकू, कुकू, कुकू भाई, आप कहाँ हो? अपने भाई को बाहर ना देखकर गुड़िया डर जाती है और जल्दी से घर में आकर अपनी नानो को जगाती है। नानो, नानो उठे, भाई नहीं है, ना जाने भाई कहाँ चला गया है। कुकू, कुकू अभी तो यहाँ सोया था, मेरे साथ ही तो लेटा था, फिर कहाँ चला गया कुकू? नानो, बाहर कोई पक्षी बैठा था, कुकू भाई उसकी मदद करने गया था, मगर अभी तक लौट कर नहीं आया। बहुत बुरा किया कुकू बेटा, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, वो पक्षी जरूर मेरे कुकू को पकड़ कर ले गया होगा। ठंडी रात में गुड़िया और उसकी नानो कुकू की खोज में घर से निकलती हैं। वो अपने घर के आसपास हर जगह देखती हैं, मगर कुकू कहीं भी नहीं था। गुड़िया बेटी, आप घर जाओ, बाहर बहुत ठंड है, मैं कुकू को देखने जाती हूँ। नानो, आप अपना ध्यान रखना। फिर गुड़िया घर चली जाती है और गुड़िया की नानो कुकू को ढूंढने और आगे तक जाती है। सामने एक पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। कुकू की नानो उस कौवे के पास जाती है। कौवे, कौवे, आपने कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं जाता देखा इस दिशा में? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा बच्चा उस दिशा में जा रहा था, चले मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो कौवे बेटा। फिर वह कौवा गुड़िया की नानो को लेकर उड़ता है। वो सामने गुफा है, हमें आपके बच्चे को वहाँ देखना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ बैठा हुआ हो। मैं अभी जाती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ। फिर गुड़िया की नानो गुफा में जाती है। वो जैसे ही गुफा में जाती है, बाहर से वो कौवा गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। एक ही रात में दो शिकार। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, मैं तो अपने कुकू को ढूंढने आई थी। अपनी नानो की आवाज सुनकर थोड़ी दूर एक कोने में बैठा हुआ कुकू भागकर अपनी नानो के पास आ जाता है। नानो, नानो, आप यहाँ कैसे? नानो, ये कौवा मुझे झूठ बोलकर पकड़ कर लाया था। कुकू बेटा, शांत हो जाओ, हम दोनों इस कौवे के जाल में फंस चुके हैं। अब देखें ये कौवा हमारे साथ क्या करता है। चील दी चले, रात ही रात में मैंने शिकार पकड़ लिया है। वाह वाह कौवे, तुम तो बहुत होशियार हो, एक नहीं दो पक्षी पकड़े हैं, एक छोटा बच्चा और दूसरी उसकी नानो। नानो, वो तो बूढ़ी होगी। फिर वो चील कौवे के साथ जाती है। सुबह हो गई थी। अब सूरज की रोशनी
जंगल में फैल रही थी। कौवा और वो चील गुफा के अंदर जाते हैं। कैसे लगे मेरे किए हुए शिकार चील दी? ये बच्चा तो ठीक है, मगर ये चिड़िया बहुत बड़ी है, इसका मांस बहुत सख्त होगा। हमें जाने दें, मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी चील बेटी। तुम चिंता ना करो बुढ़िया, तुम्हारे बाद उस गुड़िया की ही बारी आएगी। कौवे, इस बच्चे और इस बुढ़िया को पकड़ने का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। अब तुम जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। जालिम चील, अगर तुमने हमें खाना ही है तो पहले मुझे खा लो। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। नहीं नहीं चील आंटी, पहले मुझे खा ले, मेरी नानों को छोड़ दे। तुम चिंता न करो, मैं तुम दोनों को ही बारी बारी खाऊंगी। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, कुकू भाई खो गया है और नानू उसे ढूंढने गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। तब ये सब कैसे हुआ गुड़िया बेटी? मम्मा मम्मा, रात को ये सब हुआ था। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है और कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया कुछ करें, वरना मेरे कुकू और मेरी माँ को कुछ भी हो सकता है। गुड़िया, वो कौवा बूढ़ा था या जवान? अंकल, वो कौवा जिसकी मदद करने कुकू भाई गया था, वो एक बूढ़ा कौवा था। चलो चिड़िया, जल्दी से चलो, वरना देर हो जाएगी, हमें दूसरे जंगल जाना होगा। वो सब उड़ते हैं। कबूतर उस दुष्ट कौवे को जानता था जो पक्षी पकड़ पकड़ कर चील को बेचा करता था। कुकू कहाँ है? जल्दी बताओ। कुकू? कौन कुकू? वो जिसे तुमने रात को पकड़ा था। मुझे नहीं मालूम। चिड़िया, ये कौवा ऐसे नहीं बताएगा, हमें पुलिस को बुलाना ही होगा। पुलिस का सुनकर कौवा डर जाता है। वो गुफा में है चील के पास, वो भी और उसकी नानो भी। चिड़िया चलो, इसे तो बाद में देखेंगे। गुड़िया आगे आगे, मम्मा चिड़िया और कबूतर पीछे पीछे। वो सब तेजी से उड़ते हैं। मिठू तोता भी उन्हें मिल जाता है, वो भी उनके साथ जाता है। ऐसे वो सब गुफा पर पहुंच जाते हैं। गुफा का दरवाजा बंद था। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, अगर तुम मेरे बच्चे की तरफ बढ़ी तो पहले तो मैं इसे ही खाऊंगी। नानो चील पर हमला करती है। दोनों में लड़ाई हो रही थी। चील ने नानो को बुरी तरह घायल कर दिया था। गुड़िया भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और गुफा का दरवाजा खोल देती है। बाहर खड़े सब पक्षी गुफा के अंदर आ जाते हैं। अपनी मम्मा, बहन और दूसरे पक्षियों को देखकर कुकू बहुत खुश होता है। वो सब मिलकर चील को मार देते हैं, मगर कुकू की नानो गिरी पड़ी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। माँ उठे माँ, मेरा कुकू ठीक है ना? नानो मैं ठीक हूँ। कुकू की नानो एक लंबी सांस लेती है और वहीं मर जाती है। उसने अपने कुकू को तो बचा लिया था, मगर खुद जान की बाजी हार गई थी। कुकू भैया, आपकी छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ है। कुकू बच तो गया था, मगर अपनी नानो के मर जाने पर बहुत दुखी था। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और कौवे को पुलिस जेल में डाल देती। चिड़िया के दोनों बच्चे अभी छोटे थे। उन्होंने उड़ना तो सीख लिया था, मगर ज्यादातर समय वो घर में ही रहते थे। बच्चों, आप एक दूसरे से खेलो और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए मीठे फूल का रस ले आऊंगी, उसे पीकर आप ठीक हो जाओगे। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी देखूंगी आप कौन से फूलों का रस लाती हैं। नहीं बेटी, आप घर में ही रहें। मम्मा, मुझे सीखना है, अगर मैं सीखूंगी नहीं तो कल अपने काम कैसे करूंगी? फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। वो खुले मैदान में जाती हैं। यहाँ तो दाना नहीं है, अब हमें घने जंगल में जाना होगा। मम्मा, अगर खुले मैदान से दाना ना मिले तो फिर घने जंगल से क्या मिल जाता है? ये जरूरी नहीं है बेटी, हमें दाने की खोज में तब तक उड़ना होता है जब तक हमें दाना मिल ना जाए। फिर वो माँ बेटी घने जंगल में जाती हैं। वहाँ उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं।
गुड़िया बेटी, आप बड़ी हो, अगर कभी आपके भाई को आपकी जरूरत हो तो ये सब याद रखना। मगर मम्मा, आप हमारे साथ है ना? मम्मा हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहती। मम्मा ऐसा तो ना कहे, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। फिर वो माँ बेटी दाना लेकर वहाँ से उड़ती हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी पर जाती है। गुड़िया बेटी, ये है वो फूल जिसका रस पीने से आपका भाई ठीक हो जाएगा। मगर मम्मा, आपको कैसे मालूम हुआ? ये सब मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। नदी से वो एक फूल लेती हैं और घर चली जाती हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया उस फूल से रस निकालकर 2 कतरे अपने बेटे कुकू को दे देती है। कुकू भैया, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। दाना कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से, और बीमार हो जाने पर कौन से फूल का रस हमें स्वस्थ करता है। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ जाया करूंगा। हाँ कुकू बेटा, आपके लिए भी ये सब सीखना बहुत जरूरी है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जब मम्मा चिड़िया शाम को घर लौट रही थी तो उसे अपने सर में दर्द महसूस होता है। वो बहुत मुश्किल से घर पहुंच जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, मेरे पास आ जाओ। मम्मा, आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ है? बेटी, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, मैं आपका सर दबा देता हूँ। नहीं बच्चों, आप मेरे साथ लेट जाओ। बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं। कुकू बेटा, अपनी बड़ी बहन का कहना माना करो। और गुड़िया बेटी, बड़ी बहनें माँ की तरह होती हैं। अपने भाई की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दिया करो। मगर मैं तो भाई से बहुत प्यार करती हूँ। माँ से बातें करते करते बच्चे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया उठ गए थे, मगर उनकी माँ अभी तक लेटी हुई थी। गुड़िया बहन, मम्मा को जगा दे, मम्मा ने हमारे लिए दाना लेने जाना होगा। कुकू भैया, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर मम्मा को और सो लेने दे। फिर कुकू अपनी मम्मा के सीने पर लेट जाता है। कुकू जोर से हंसने लगता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, मम्मा ने अपनी सांस रोक ली है, मम्मा तो सांस ही नहीं ले रही। ये सुनकर गुड़िया घबरा जाती है। मम्मा, मम्मा, कुकू भैया हटो। मम्मा, मम्मा, कुकू भैया, मम्मा को क्या हो गया है? शायद मम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है बहन गुड़िया। कुकू भैया, आप मम्मा के पास ही रहे, मैं वो फूल नदी से लेकर आती हूँ जिसका रस मम्मा ने आपको कल दिया था। फिर गुड़िया जल्दी से घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई नदी पर जाती है। उसे उस फूल की पहचान थी। गुड़िया नदी से फूल तोड़ लेती है और घर वापस उड़ती है। घर जाकर गुड़िया कांपते हुए पंखों के साथ उस फूल का रस निकालकर अपनी मम्मा के मुंह में डालती है, मगर वो रस उसकी मम्मा के मुंह में जाने की बजाय बाहर गिर जाता है। मम्मा, मम्मा उठ जाए, मम्मा बोले ना। गुड़िया बहन, मुझे लग रहा है मम्मा मर गई हैं। कुकू अभी बहुत छोटा था, उसे क्या मालूम था कि मर जाना क्या होता है। उसने तो ये सब अपनी माँ से सुना हुआ था। कुकू भैया, मम्मा ठीक हो जाएंगी, मैं अभी पड़ोसी अंकल कौवे को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से भागती है। वो कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया, क्या बात है बेटी, आप रो क्यों रही हो? आंटी, मम्मा बोल नहीं रही। मम्मा कल रात से बीमार थी, आप जल्दी से मेरे साथ आएं। फिर गौरी गुड़िया के साथ उसके घर जाती है। बच्चों चुप कर जाओ बच्चों। मैंने मम्मा को मीठे फूल का रस भी दिया है, मगर मम्मा पी ही नहीं रही। आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही बच्चों, आपकी मम्मा मर गई है। देखा गुड़िया बहन, मुझे मम्मा ने बताया था कि जब कोई मर जाए तो वो कोई बात नहीं करता। गुड़िया अपने छोटे से भाई को अपने सीने से लगा लेती है। कल से ही मम्मा कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। बेटी, होने को कौन टाल सकता है, मैं अभी आती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने घर जाती है। कालू, रानो मर गई है। क्या कहा तुमने? रानो हमारी पड़ोसन? वो तो कल अच्छी भली थी।
मौत का क्या पता चलता है। कालू, ये टोकरी लेकर मेरे साथ आओ। वो बच्चे छोटे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि अब उन्हें क्या करना है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी फूलों से बनी हुई एक टोकरी लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। गोरी और कालू कौवा चिड़िया को उठाकर फूलों की टोकरी में रखते हैं। बच्चे अपनी पूरी आंखें खोलकर बहुत हैरानी से ये सब देख रहे थे। मेरे साथ आओ बच्चों। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के बेजान शरीर को फूलों से बनी हुई टोकरी में रखकर वहाँ से जाते हैं। वो नदी पर जाते हैं। आहिस्ता से कालू कौवा वो टोकरी नदी के पास रख देता है। गुड़िया बेटी, आगे बढ़ो और अपने हाथों से ये टोकरी नदी में बहा दो। गुड़िया संभल चुकी थी, वो अब रो नहीं रही थी। वो आगे बढ़ती है और वो टोकरी नदी में बहा देती है। कुकू गुड़िया का छोटा भाई, जो अब तक यही समझ रहा था कि उसकी मम्मा थोड़ी देर मरने के बाद ठीक हो जाएगी, वो जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, मम्मा को नदी में क्यों बहा दिया है? गुड़िया बहन, मम्मा उठ जाएंगी, मम्मा ठीक हो जाएंगी। मुझे मम्मा के बिना नींद नहीं आएगी। गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मम्मा, आप अपने छोटे से बेटे को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मम्मा लौट आए। मैं उधर से जाता हूँ और मम्मा को नदी से निकाल लेता हूँ। रुको रुको मेरे भाई, मैं हूँ। याद है ना कल मम्मा ने क्या कहा था? मम्मा ने कहा था कि बड़ी बहन भी माँ की तरह होती है। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने भाई को सीने से लगाकर जोरों से रोने लगती है। गोरी और कालू की आंखें भी भीग चुकी थीं। बच्चों, चलो घर चलें। ये वही नदी है जिसमें मैंने अपनी माँ को ऐसे ही फूलों की टोकरी में बहाया था। ये वही नदी है जिसमें आपकी नानों को बहाया था। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, सबने बिछड़ जाना है। ये साथ तो 4 दिन का है, जब तक है इस साथ को खुशियों से गुजारो। फिर कौवा और कौवी गुड़िया और कुकू को साथ लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि गोरी कौवी ने कहा, ये साथ 4 दिन का है, हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अपने रिश्तों से प्यार करें, अपनी मम्मा से, अपने पापा से एक एक लम्हा खुशियों भरा गुजारें, उनका हर कहना माने। क्या मालूम कल ये साथ हो या ना हो। आपका धन्यवाद।